पूरी जोन है वो अब स्लोपिंग नॉर्मल चल रहा है, वो कटने को तैयार है। चलिए अब एक पॉलिसी की कवरेज को शुरू करते हैं और अब इस पैनल में आगे के संचालन के लिए नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी नमस्कार। जी बिल्कुल नमस्कार। और बहुत अहम हो गया आज की पॉलिसी, क्योंकि क्या हम यूएस से क्यूज लेंगे कि नहीं लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि ज़रूरी थोड़ी है कि यूएस में रेट कट होगा तभी हम करेंगे, और साथ ही अपने रुख में क्या कोई नरमी बदलाव आरबीआई करेगा, ये हमको देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो अब से कुछ 10 मिनट बाद हमें ये पता चलेगा। नहीं, लेकिन नीरज जी, पता है आरबीआई गवर्नर नॉर्मली कभी ऐसा करेंगे नहीं कि फेड से पहले रेट कट कर दें। उनके बाद ही करेंगे। उनके बाद ही करेंगे। ये मतलब वो भले स्टांस भले ही रखें, हो सकता है कि ये बात बोल दें कि हम तो अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पर फोकस करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप मान के चलिए कि पहला रेट कट यूएस में ही आएगा। यूएस में अगर रेट कट आ जाएगा उसके बाद ही हमारे यहाँ पे रेट कट आएगा। उसको आप लीड नहीं करेंगे, फेड को लीड नहीं करेंगे, फेड को हमेशा हम फॉलो ही करते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, हमारे पास थोड़ी सी एक और इशू ये भी आएगा कि थोड़ा सा इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका भी शायद असर होगा बॉडी लैंग्वेज पर। शायद इसके लिए मार्केट थोड़ा सा एक्साइटेड है पीएसयू बैंकों को लेकर कि शायद थोड़ी डविश पॉलिसी आ सकती है। ये थोड़ा सा मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। यस बिल्कुल। तो हमारे साथ डीके जोशी सर और सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़ चुके हैं, और बाकी पैनल तुम्हारे साथ ऑलरेडी बना ही हुआ है। जोशी सर, क्या लगता है आपको, क्या होगा आज पॉलिसी में? अभी तो ऐसा लग रहा है कि रेट्स जहां थे वहीं रहेंगे और स्टांस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यही गाइडेंस या कम्युनिकेशन आरबीआई की तरफ से आया है। वो काफी फोकस्ड है 4% इन्फ्लेशन टारगेट में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी कोई रेट कट आज की पॉलिसी में या चेंज इन स्टांस आज की पॉलिसी में नहीं दिखाई दे रहा है। यूएस और यूरोप की अभी बात चल रही थी, वहां पे हमारी पेरेंट कंपनी एसएनपी का मानना है कि जून तक भी रेट कट शुरू हो सकता है। ये बहुत ही मतलब अभी जो टर्न ऑफ द साइकिल है रेट कट, रेट इंक्रीज से फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, फिर रेट कट का, ये थोड़ा सारे सेंट्रल बैंक्स कॉशियस हैं। और इन्फ्लेशन चाहे नीचे भी आ रही है तो वो बहुत केयरफुल है, क्योंकि पिछली बारी यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कई बाकी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को ठीक तरह से भांप नहीं पाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशन उसके कारण भी रहेगा। और जहां तक इंडियन पॉलिसी का सवाल है, ये बात सही है कि ग्लोबल पॉलिसीज उसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है, पर वो उसको बैकड्रॉप में अवश्य रहता है आरबीआई के कि वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं। और एक तरह से हमारी पॉलिसी और उनकी पॉलिसी एसिंक्रोनाइज्ड इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखिए 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट काटा, क्योंकि महंगाई वहां ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया में रेट कट जो उन्होंने रेट बढ़ाया 500 बेसिस पॉइंट से, हमारे यहाँ पर रेट 250 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ा। तो वो एक तरह से वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है दोनों में। तो अभी देखते हैं कि आज क्या करते हैं गवर्नर साहब, और हमारा मानना यह है कि अभी स्टेबिलिटी रहेगी अभी के लिए। अदिति भी जुड़ गई है हमारे साथ। अदिति, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू सिमिलर है या थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पर? काफी सिमिलर है मेरा भी व्यू। आज की पॉलिसी में तो हम कोई भी चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और एक बैलेंस टू स्लाइटली हॉकिश पॉलिसी टोन, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। इन्फ्लेशन के रिस्क्स जैसे ही थोड़े कम होते हैं वैसे ही कोई नया रिस्क सामने आ जाता है। अभी क्रूड ऑयल भी बढ़ा हुआ है, हीट वेव की भी आशंका है, तो ये सब देखते हुए एक ज्यादा डविश पॉलिसी टोन तो अनलाइकली लग रही है। फेड का हमारा ये मानना है कि अर्लीस्ट कट जून में हो सकता है, जून से थोड़ा लेट भी हो सकता है, और हमें अपनी एमपीसी की तरफ से लग रहा है कि स्टांस चेंज अगस्त के पहले बहुत अनलाइकली है। और बेसलाइन केस अभी यही है कि अगर रेट कट होगा तो वो अक्टूबर के बाद ही होगा। रेट कट होगा तो अक्टूबर के बाद ही होगा। इकोनॉमिस्ट इस बात पर लगभग एकमत है कि अभी आज की पॉलिसी में कुछ नहीं होना। सुनील जी, मार्केट क्या सुनना चाहता है? कि मैं सहमत हूँ इनके आउटलुक से। तो मार्केट ने भी वो डिस्काउंट कर लिया है। तो मार्केट ये सुनना चाहता है कि आरबीआई की जो ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं वो अच्छे दिखे, क्योंकि एक रेट कट आके सपोर्ट ना दे सही मार्केट को। अगर ग्रोथ के नंबर, जो जनरली आरबीआई का डेटा जो आता है एक रिलायबल डेटा होता है, तो वो ग्रोथ का अनुमान देंगे ना अगले 3-4 क्वार्टर्स के लिए,
वो अगर रोबस्ट ग्रोथ की आउटलुक दिखी ना तो मार्केट खुश होगा। तो मेरे को अल्टीमेटली टुडे मार्केट ग्रोथ के ऊपर ही चल रहा है ना। तो इंडिया में मैं अक्टूबर को छोड़िए, मैं जनवरी पॉलिसी तक रेट कट नहीं देख रहा हूँ। सुनील जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, रेट कट इकलौता फैक्टर नहीं है पॉलिसी में, कुछ और इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कुछ और कदम आ सकते हैं क्या? देखिए, अकोमोडेशन की बात करें, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन की स्टोरी जारी रहेगी मेरे ख्याल में। तो वो अभी इलेक्शन के टाइम में एज इट इज लिक्विडिटी फैलता है इकोनॉमी में, तो थोड़ा वो टाइटन करने की, इसलिए अदिति जो कह रही थी कि एक हॉकिश स्टांस होगा, मैं हॉकिश बहुत एक्सट्रीम है, समवेयर बिटवीन डविश टू हॉकिश। सो बाकी के लैंग्वेज में भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तेल का दाम अभी 95 पार कर दिया, वो इंडिया के लिए बड़ा रिस्क है। सेकंड, मानसून का अभी अर्ली फोरकास्ट बहुत अर्ली है ना, तो जून के पॉलिसी में ही आपको मानसून का एक फोरकास्ट लगेगा। तो फूड इन्फ्लेशन और क्रूड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये दोनों कंफर्ट जोन में नहीं है तो एट दिस प्रेजेंट स्टेज। तो इसलिए आरबीआई का इन्फ्लेशन का प्रेडिक्शन उतना एक कॉन्फिडेंट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग द 4% ब्रैकेट। मगर जैसे मैंने कहा, ओवरऑल कमेंट्री, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का सर्वे भी आरबीआई डालती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, उसका क्या आंकड़े निकलेंगे, और फिर लैंग्वेज में वही कि वी आर रेडी टू सपोर्ट ग्रोथ, वो शब्द सुनना चाहती है मार्केट। ओके जोशी सर, एक सवाल आपसे। दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं, एक तो इलेक्शन का रिजल्ट और दूसरा जो जुलाई में फुल बजट आएगा। अनुमान है कि ये बजट नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए गाइडेंस होगा। क्या ये दो घटनाओं को भी आरबीआई अकाउंट फॉर करेगा, प्रियम्प्ट करने की कोशिश करेगा? देखिए, जहां तक बजट का सवाल है, करंट गवर्नमेंट जो है अगर ये वापस आती है तो ये तो फिस्कली कंजर्वेटिव रहे हैं शुरू से, और जो इंटरिम बजट में फिस्कल प्रेडिक्शंस हैं वही मुझे लगता है फाइनल बजट में भी होगी। तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात आरबीआई के लिए यही होगी कि फिस्कल पॉलिसी स्टांस क्या है। उसमें मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई सरकार में कोई तब्दीली नहीं होती तो उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा आरबीआई की पॉलिसी को, क्योंकि वो यही मान के चलेंगे कि जो करंट स्टांस है फिस्कल वही चलेगा। और एक तरह से ये अच्छी बात है, कम से कम फिस्कल पॉलिसी आरबीआई के रेट कट के रास्ते में नहीं खड़ी होगी, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं, और उस वजह से जो एक स्टिमुलस मिलता है इकोनॉमी को फिस्कल, वो थोड़ा कम होगा, तो इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर उससे कम पड़ेगा। तो ये एक मैं इसको इस तरह से, इस नजरिए से देखता हूँ कि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये फाइनल बजट और इंटरिम बजट में डिफरेंस। आई थिंक वो जहां तक रेट कट का सवाल है, वो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस, बाकी सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेके तय किया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी रास्ते में नहीं आएगी। ओके, फिस्कल पॉलिसी रास्ते में नहीं आएगी। गौरांग सर, आप लोग भी तो बहुत उम्मीद कर रहे होंगे, कुछ होप, जैसे सुब्रमण्यम सर तो कह रहे हैं जनवरी तक उनको उम्मीद नहीं है। जैसे महानुभाव पैनल पर सब मौजूद है, उन्होंने एक राय दी है, हमारी भी राय वही है कि ब्याज दरों में कटौती इस बार एक तो मुश्किल है, टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और दो चीज, एक तो बढ़ते हुए कच्चे दाल $90 के आसपास ब्रेंट 86 के पार नाइमेक्स, दूसरी तरफ रुपया 83-30 के पार, और एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटना या फिर इवेंट जो होने वाला है वो है 19 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से और एक बार विराम लेने की विचारधारा रखेंगे गवर्नर साहब, लेकिन उनकी टिप्पणियों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, जिससे शायद थोड़ा बहुत अनुमान और आकलन लगाया जा सके। ओके सुनील सर, पीएसयू बैंकों में बहुत शानदार मोमेंटम रहा है, यहाँ पर क्या अभी भी आपको लगता है कि अंडर ओनरशिप है ये, क्या अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं? पॉलिसी वाले दिन थोड़ा ये सेक्टर वैसी फोकस में रहता है। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ उससे। इसका एक मीडियम टर्म कारण है ये कि डिपॉजिट का प्रेशर उनके लिए उतना नहीं होता है, उनका कासा का, क्योंकि ब्रांच नेटवर्क का स्प्रेड उतना ज्यादा है, कासा का बैलेंसेस अच्छा होता है, तो उनके लिए डिपॉजिट का प्रेशर उतना कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में आरबीआई भी धक्का दे रही है कि रिटेल लेंडिंग पे स्लो डाउन करे, ध्यान दे, क्रेडिट क्वालिटी के ऊपर दे, एडिशनल कैपिटल कम डालेंगे, मगर कॉर्पोरेट लेंडिंग
ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल ट्रूली पिकअप होता है अगले अगले 3 से 5 7 साल, एक लंबी साइकिल दिख रही है, तो लेंडिंग में वहां पे पीएसयू बैंक्स का मेजर शेयर होता है। तो और सेकंड थिंग, वहां पे रेट्स का उतना प्रेशर नहीं होता है, कंपटीशन उतनी नहीं होती है। रिटेल में एनबीएफसी से लेकर सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाते हैं उधर, तो एक प्रेशर होता है कि आप ज्यादा रेट नहीं बढ़ा पाएंगे। मगर पीएसयू बैंक्स कॉर्पोरेट लेंडिंग में जब करती है, ये 1-to-1 नेगोशिएटेड डील होता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ की लोन में 2-3 बैंक ही compete करती है, तो वहां पे क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब कैपेक्स की साइकिल चल रही हो तो इंटरेस्ट रेट पे कम ध्यान होता है कि जल्दी मुझे पैसा है और मेरा कैपेक्स को प्रोग्राम मैं शुरू कर दूं। तो पीओसी बैंक्स का एक अच्छा वक्त अभी, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंशन और लेंडिंग बुक की ग्रोथ अभी आना बाकी है। अभी तक जो वैल्यूएशन की रैली हुई है वो एक कैचअप रैली, उनकी जो डिफरेंशियल प्राइस टू बुक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसके कारण रैली हुआ है। मगर ग्रोथ की स्टोरी अगर आगे जाए, गुड क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी भी मेरे लिए बहुत रूम है एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। ओके, अब कुछ ही समय बाकी, 10 बज चुके हैं। हालांकि किसी भी मोमेंट गवर्नर साहब आएंगे और अपनी स्पीच देंगे, हम लोग सुनेंगे। तो कुछ सेकंड्स कह सकते, लीजिए आ गए, चलिए।